न्यूज़ ये है कि जो B2 बॉम्बर है, यही जिसको घोस्ट ऑफ द स्काई बोला जाता है, भारत ने डिसाइड कर लिया इसे भारत में बनाने के लिए हम इसे खुद बनाएंगे और मात भी देंगे दुनिया को। कितने फासले से ये जहाज दुश्मन को देखेगा और जितने फासले से उसको मारने की इसकी सलाहियत है इस रीजन में, सो वी हैव द बेस्ट फाइटर जेट। इंडिया की ओपन सोर्स काफी अच्छी है, हमारी तो वो रहती है, खुफिया रहती है, लेकिन इंडिया के अपने वो खुद कहते हैं। अभी जनवरी की 14 तारीख को इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बोला था कि हम उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है आपके ख्याल में? नहीं जी, और ये लिमिटेशंस रहेंगी, पहले भी थी, अभी भी हैं। एयरफोर्स तो बिल्कुल इसमें भारत अपना खुद का बॉम्बर बनाने जा रहा है और जिसका नाम है, जो प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है, एयरक्राफ्ट, जिसको हम जान रहे हैं अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से कि इंडिया के कहा जाता है कि जो एक्सपीरियंस रशियन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ है वो थोड़ा डिफरेंट है। सो पाकिस्तान के पास तो चॉइस ही कोई नहीं है, चाइनीज चाइनीज चाइनीज, और वो भी चाइनीज चाइनीज क्यों? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज कोई नहीं है। खबर भी नहीं हुई और हम गेम को चेंज करने वाले हैं कंप्लीटली। अब आपको लगेगा यार एक प्लेन बनाने के लिए क्या फर्क पड़ता है? ये प्लेन एक नहीं है, इसके साथ में आपको 3600 चीजें और बनानी है। बड़ी जबरदस्त खबर आई। खबर ये आई कि भाई इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड अप हिज ओन बॉम्बर। एंड मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ, ये बिल्कुल बना सकता है, ऑप्शंस मौजूद है। अगर ये मिसाइल इजराइल की तरफ जा सकते हैं, क्या आपको लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो यूएस की वॉरशिप्स हैं, जो उनकी कुछ यूएस बेसेस हैं गल्फ में? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने 12,000 किलोमीटर रेंज वाला अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर बनाने जा रहा है और ये खबर निकल के भी आ रहा है कि अमेरिका का B2 बॉम्बर से भी बेहतर होगा, जो कि फिलहाल दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। भारत 12,000 किलोमीटर रेंज वाला बॉम्बर बनाने जा रहा है, जिसका न्यूज पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए कि ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनने जा रहा है। और जब पाकिस्तान में ये खबर चला कि भारत अमेरिका का B2 बॉम्बर से भी बेहतर बनाने जा रहा है, तो जिसको लेकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं और बोलना चालू कर दिए कि भारत का ये क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। दरअसल दोस्तों, ये तकनीकी अभी अमेरिका, रूस और चीन के पास ही है। दरअसल दोस्तों, कई मायनों में देखा जाए तो B2 स्टेल्थ बॉम्बर दुनिया का एक लौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सिर्फ अमेरिका के पास ही है और दशकों की मेहनत के बाद अमेरिका ने इसे तैयार किया था। अब भारत इसे बनाने के लिए तैयारी में जुट गया है, जिसका खबर सुनकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया में ये खबर भी चल रहा है कि भारत अब B2 बॉम्बर से भी बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है। अगर भारत B2 बॉम्बर से भी बेहतर बनाएगा तो दुनिया के पहले स्थान हासिल कर लेगा और अमेरिका को भी तकनीक के मामले में पीछे छोड़ देगा और ये दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर में शामिल हो जाएगा। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा का विषय बना हुआ है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारत अपना खुद का बॉम्बर बनाने जा रहा है और जिसका नाम है, जो प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है, एयरक्राफ्ट, जिसको हम जान रहे हैं अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से कि ये जो इसकी कैपेबिलिटीज हैं उसमें ये 12,000 किलोमीटर्स की प्रिसीशन स्ट्राइक्स ये कर सकेगा। और जो इसका पूरा ये प्रपोज है ड्राफ्ट, उसमें भी बताया जा रहा है कि जो रशिया का Tu-160 और अमेरिका का B-21 है, उससे ये इंस्पायर्ड मॉडल रहने वाला है। कैसे आप इस पूरे अपडेट को देख रहे हैं? भारत उस एलीट ग्रुप में शामिल होने वाला है अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद, जिनके पास अपने खुद के बॉम्बर है। भारत अभी अब एक अपना खुद का अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसकी एक्सपर्टीज अभी सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास है। और आपने बरोबर बताया कि ये जो है, जो रशियन बॉम्बर है Tu-160 के ऊपर बेस्ड किया जा रहा है और इसकी जो मारक क्षमता है वो बता रहा है कि 12,000 किलोग्राम, मतलब 12 टन की एक्सप्लोजिव लेके चल सकेगा और 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। स्टेल्थ कैपेसिटी रहने वाली है, प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स होने वाला है। इसके अंदर आपकी ब्रह्मोस जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स है वो लगने वाली है। उसके अलावा हमारी जो अग्नि मिसाइल्स है उसको भी इसमें एक तरह से हम इसको, हमारे अग्नि मिसाइल को भी हम इसमें फिट कर सकते हैं। देखिए, जरूरी किसके लिए हो गया था? आपने अभी सुना होगा कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे बम गिराए थे, ठीक है। उसमें B2 बॉम्बर का यूज हुआ था। जो B2 बॉम्बर की जो रेंज है 6,000 किलोमीटर की है और अभी अमेरिका B-21 बॉम्बर बना रहा है, जिसकी रेंज बता रहे हैं 9,600 किलोमीटर है। और भारत का ये जो एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो बॉम्बर होने वाला है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट,
उसकी रेंज होने वाली है 12,000 किलोमीटर, मतलब आप सोच लीजिए न्यूयॉर्क तक कवर कर लेगा और इसके अंदर 12 टन एक्सप्लोजिव्स लेके जा सकता है। इसको मॉडल किया गया है Tu-160 के ऊपर और इसमें बताया जाता है कि इसके जो विंग्स होते हैं उसको भी वो एक तरह से चेंज कर सकता है और इसको एडजस्ट कर सकता है ताकि फ्यूल एफिशिएंसी को मैनेज किया जाए। इसके अंदर स्टेल्थ जो इनविजिबल जो स्टेल्थ कोटिंग भी दिया जाएगा, स्टेल्थ कैपेबिलिटी, हाँ, जिससे एयरक्राफ्ट इनविजिबल हो जाएगा रेडार पे और इसके अंदर एआई का भी यूज किया जाएगा। भारत इसके लिए जो इसका प्रोटोटाइप है उसकी डिजाइन वो रशिया और फ्रांस से ले रहा है। रशिया से वो डिजाइन ले रहा है और एवियोनिक्स फ्रांस से ले रहा है। इसके इंजन शायद GE का F414 इंजन भी ले सकता है या रशिया का N32 इंजन भी ले सकता है। इसका आने से सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो न्यूक्लियर जो ट्रायड है, जिसके अंदर बोला जाता है कि भारत अपने न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के माध्यम से छोड़ा जा सकता है, पहले ही लैंड, सी और एयर, इससे कंप्लीट हो जाएगा। आज भारत लैंड से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइल है उससे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ सकता है। न्यूक्लियर पेलोड को इंटीग्रेट करके हम कर सकते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हम कलाम सीरीज की मिसाइल अपने सबमरीन्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको भी अब उसकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं 8,000 किलोमीटर तक। तो अब ये जो इंडिया के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर इज ए शिफ्ट इन द रीजनल एयर पावर डायनामिक्स और इंडिया जो है इस एयर पावर डायनामिक्स में अपने आप को मिसफिट नहीं करना चाहता। तो पाकिस्तान ने तो JF-17 आपको पता है चाइना के साथ मिलकर बना लिया था, ठीक है जी। अभी इंडिया के पास जो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन ओरिजिन Su-30 MKIs हैं, मिराज 2000 है, MiG-29 है और ये समझ लें ये 4th और 4.5 जनरेशन है जो कि इंडियन एयरफोर्स जो है तकरीबन इनके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। $2.5 बिलियन इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल सिर्फ पैसा नहीं है, सवाल ये है कि व्हेन विल द अमेरिकन्स डिलीवर, ये है सवाल। एंड व्हेन विल द रशियंस डिलीवर, अमेरिकन्स कब डिलीवर करेंगे, रशियंस कब डिलीवर करेंगे। एक मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं, S-400 इंडिया के पास भी है और चीन के पास भी है, तो इसको समझिएगा। इंडियंस के पास भी है और चीन के पास भी है। So when the Chinese were helping Pakistan to find कि इंडिया का S-400 कहाँ पड़ा हुआ है, वो जैसे कहते हैं ना ऑपरेशनल हिस्ट्री के चैलेंजेस हैं, ठीक है जी। सो रशिया का जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उसका इकोसिस्टम भी देखना है, लॉजिस्टिक भी देखनी है, उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस भी हैं, फिर जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी भी है और इंडिया के कहा जाता है कि जो एक्सपीरियंस रशियन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ है वो थोड़ा डिफरेंट है। सो ये जो मिक्स चल रहा है ना, फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, इजरायली, दिस दैट, ये इंडियंस को इससे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन लेनी है। पाकिस्तान के पास तो चॉइस ही कोई नहीं है, चाइनीज चाइनीज चाइनीज, और वो भी चाइनीज चाइनीज क्यों? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज कोई नहीं है। तो हमने तो वो लेने ही लेने हैं चाइना से, हमने तो वो चाइना से लेने ही लेने हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है भाई। ये इंडियंस के पास चॉइस है कि वो कहते हैं कि जी ठीक है हम वो दाएं बाएं से वो ले लेंगे। सो एयरक्राफ्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, ठीक है जी, और इट्स नॉट दैट इजी।